वैसे तो हर युग में ही दानव देवताओं से लड़ते रहे हैं तथा मनुष्य और देवताओं को प्रताड़ित करते रहे हैं। इसी कारण देवता किसी न किसी रूप में आकर दानवों का संहार करते रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे ही दानव की कथा सुनाएंगे जिसने स्त्री शक्ति को छोटा समझकर उसका परिहास किया और फिर उसी स्त्री के हाथों उसका संहार हुआ। एक समय की बात है जब महिषासुर नाम का राक्षस हुआ करता था। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अपनी शक्तियों को और अधिक बढ़ाने के लिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की ताकि वो तीनों लोगों पर राज कर सके। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, बारिश आए या तूफान, उसने कठिन तपस्या की और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हो गए और उसको दर्शन दिए। ओम ब्रह्माय नमः। महिषासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? हे प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। कृपया करके मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। महिषासुर, जो भी संसार में पैदा होता है उसकी मृत्यु तय है, इसलिए तुम कुछ और वरदान मांगो। तो ठीक है प्रभु, फिर आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देव के हाथों हो, ना किसी मनुष्य के हाथ हो और ना ही किसी पशु के हाथ हो। तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। अब मैं अमर हूं। अब मुझे कोई नहीं मार सकता और मुझे कोई नहीं हरा सकता। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने हर तरफ आतंक फैला दिया और तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। और जब उसने इंद्रदेव का सिंहासन छीनकर देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया, तब इंद्रदेव अपनी दुविधा लेकर विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी के पास गए और बोले, हे प्रभु, हम महिषासुर से नहीं लड़ सकते, वह बहुत शक्तिशाली है। अब आप ही इस दुविधा का समाधान करें और हमें महिषासुर के प्रकोप से बचाएं। और तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने मिलकर आदि शक्ति दुर्गा का निर्माण किया और सभी देवों ने दुर्गा जी को अपने शस्त्र दिए, जैसे शिव जी ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल और इंद्रदेव ने वज्रा, और कई देवों ने धनुष, बाण, गदा, शंख आदि भी दिए। और यह सारे शस्त्र लेकर दुर्गा जी महिषासुर की ओर चल दी। और जब महिषासुर ने उनको देखा तो वह उनका रूप देखकर मोहित हो उठा और बोला, हे देवी, मैं तुम्हारा रूप देखकर अति प्रसन्न हुआ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है महिषासुर, यदि तुमने मुझे युद्ध में हरा दिया तो मैं तुमसे अवश्य ही विवाह कर लूंगी। तुम मुझसे युद्ध करोगी? ठीक है देवी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। मैं तुमसे युद्ध करने को तैयार हूं और अब मैं तुम्हें युद्ध में हराकर ही तुमसे विवाह करूंगा। फिर माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर उसका संहार कर दिया। सारे देवता महिषासुर के वध से बहुत खुश हो गए और माँ दुर्गा को धन्यवाद करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। और तभी से हम लोग नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, जिसके द्वारा हम बताते हैं कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई को कभी नहीं हरा सकती।
अच्छाई की हमेशा ही विजय होती है और इसी दिन भगवान राम ने भी रावण का वध किया था। इसीलिए हम इस दिन को विजयदशमी और दशहरा के रूप में मनाते हैं।